ये वो गाड़ी है जिसने हमें तीसरी लिफ्ट दी थी और अब हम एक बार फिर आ गए हैं हाईवे पे। तो इस बार जिन्होंने लिफ्ट दी वो मैंने आपको बताया कार्गो ट्रक था और छोटा सा पिकअप, और उन्होंने मुझे काफ़ी दूर तक लिफ्ट दे दी। और अभी मैंने बोर्ड देखा था तो अब यहाँ से शायद 25 किलोमीटर या 25 किलोमीटर वो है गोधरा। तो मैं बस मुझे ख्याल है 1 आध घंटे में अगर मुझे अच्छे से लिफ्ट मिल गई तो मैं 1 आध घंटे में गोधरा पहुँच जाऊँगा और उसके बाद फिर लंच करते हैं। गाड़ियाँ निकल रही हैं, किसी को हम पे रहम आ गया तो वो दे देगा लिफ्ट। देखते हैं अब जो रास्ता है उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल सुनसान हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ है, गांव हैं, पेट्रोल पंप हैं और होटल्स हैं, ढाबे जो रहते हैं वो हैं। तो बिल्कुल भी ऑड नहीं लगता। और ट्रक वाले भाई साहब हैं, हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं। एक गाड़ी और है, अगर वो लिफ्ट दे सके तो। ट्रैफिक वैसे कम है यहाँ पे तो, लेकिन फिर भी मैंने जो सोचा था उस हिसाब से मैं अच्छी स्पीड में चल रहा हूँ, अच्छी स्पीड है मेरी। और अब तो मैं गोधरा के बिल्कुल 30 किलोमीटर के आसपास ही रह गया है। तो बहुत बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं यार। गाड़ियाँ कोई भी नहीं है, ट्रक ही ट्रक है इस टाइम सारे, और एक एम्बुलेंस है। तो मैं ये कह रहा था कि जो है ना रास्ते में ढाबे, पेट्रोल पंप, छोटे गांव, कुछ ना कुछ दिखता ही रहता है। आबादी है, हमारा इंडिया जो है वो घनी आबादी वाला देश है, तो कुछ ना कुछ रहता ही है। आपका एंटरटेनमेंट होता रहता है। आपको अगर कहीं पे भी कोई ड्रॉप कर देता है तो ऐसा नहीं है कि आगे बिल्कुल सुनसान है, लिफ्ट नहीं मिलेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया में आप अगर कहीं पे भी घूम रहे हैं तो आपको थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई आपको लिफ्ट देने वाला ज़रूर मिल जाएगा। बस ये है कि थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ती है। एक और रेड कलर की गाड़ी है, मैं दे रहा हूँ, लेकिन बहुत तेज़ जा रही है, शायद नहीं रुकेगी। काफ़ी देर से खड़ा था और लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पीछे ही एक खेत है और उस खेत पे घर है। तो ये विनय भाई है और विनय भाई मुझे शायद देख रहे थे इनके घर से। खड़ा हुआ हूँ मैं, लिफ्ट मांग रहा हूँ, तो इन्होंने आके मुझसे कहा कि मैं आपको जगह बता देता हूँ, वहाँ से गाड़ी मिल जाएगी। मैंने बताया मैं लिफ्ट लेके ट्रैवल कर रहा हूँ। तो विनय भाई थैंक यू। विनय भाई ने मुझे देखा दूर से और उसके बाद विनय भाई हेल्प करने के लिए आए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसके लिए थैंक यू विनय भाई, बहुत अच्छी स्पिरिट है आपकी। तो इस हाईवे पे इस टाइम ट्रैफिक कम है, दोपहर का टाइम है, शायद इसलिए गाड़ियां खाना खाने के लिए रुके हुए लोग, पता नहीं क्यों है। सिर्फ ट्रक्स निकलते हुए दिख रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो मेरे पीछे भी एक ट्रक है, तो देखते हैं कि कब तक गाड़ी जाती है। हिचहाइकिंग करते रहो और वीडियो बनाते जाओ तो फिर कभी कभी वीडियो बनाने में भी मिस हो जाती है गाड़ियाँ। एक खाली थी, शायद रुक जाती, देखते हैं। लेकिन वैसे तो गाड़ियाँ कम और ट्रक ज़्यादा है। ये देखा आपने, एक और ट्रक निकला। तो विनय बाबू एक बार फिर आ गए थे और इन्होंने मुझे ब्रिज के, मैं पहले उस तरफ खड़ा था, तो इन्होंने मुझे होटल के पास में, इधर एक होटल है सर्वोदय, होटल सर्वोदय के पास छोड़ दिया। बोले यहाँ से ज़्यादा चांसेस है लिफ्ट मिलने के। तो मुझे भी ये जगह ठीक लग रही है। तो विनय बहुत ही हेल्पिंग लड़का है, विनय को बहुत थैंक्स। एक बार फिर दोबारा आके उन्होंने हेल्प के लिए पूछा और मुझे यहाँ छोड़ा। तो मेरा विनय ठीक है फिर, है ना। मैंने विनय का नंबर ले लिया, तो बात करेंगे ज़रूर विनय से। चलो ओके बाय।
ये स्पॉट जो था भाई, वो तो अच्छा खासा खून ले चुका है। मेरे पीछे जो ब्रिज दिख रहा है ना, इसके उस तरफ मैं पिछले 1 घंटे से खड़ा था। वो लड़का विनय मुझे एक बार देख के गया, उसने हेल्प ऑफर की। मैंने कहा मुझे मिल जाएगी लिफ्ट। फिर जो है वो दोबारा एक बार फिर उसने वापस आया घूम फिर के, तो उसने कहा कि मैं आपको ब्रिज के दूसरी तरफ छोड़ देता हूँ। और वो ही हेल्पिंग नेचर था। यहाँ पे मैं देखा रास्ते में अभी तक जितने भी लोग मिल रहे हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर लोग मिल रहे हैं। तो अब यहाँ 1 घंटे से खड़ा हूँ मैं। 1 घंटा नहीं, तकरीबन 1.5 घंटा होने वाला है। कोई लिफ्ट नहीं मिली है, लेकिन सब्र तो करना पड़ेगा। हिच हाइकिंग का सबसे बड़ा अल्टीमेट रूल है कि आपको सब्र करना ही पड़ेगा। और बहुत सारे गधे आ गए हैं, तो मैंने जो बैग नीचे रख छोड़ा था। तुम्हारा खेत है इधर? अच्छा अच्छा, बहुत सारे हैं यार। कितने कितने? 50-60 है, बहुत सारे हैं यार। तो 50-60 डंकीज एक साथ आ गए। देखो तुम्हारा एक रोड पे जा रहा है और मैं खड़ा था, तो दोनों ने मुझे हेल्प करने के लिए पूछा है कि आपको कुछ हेल्प चाहिए यहाँ से, बस का उसका सब। भाई साहब का नाम क्या है? रमेश सोलंकी। रमेश सोलंकी भाई। संजय सोलंकी। संजय सोलंकी। तो रमेश जी और संजय जी दोनों सोलंकी ब्रदर्स मुझे अभी मिले, और दोनों एक बार फिर अभी थोड़ी देर पहले उधर से विनय था एक ब्रिज से, उधर मुझे इधर छोड़ के क्या बोले यहाँ खड़े हो, यहाँ से लिफ्ट मिलेगी। आगे चलो थोड़ा। तो इधर बहुत अच्छे हेल्पिंग लोग हैं। यहाँ भी है आगे चौकी है ना, वहाँ से लिफ्ट लेंगे ले लेंगे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो तो मिल जाएगी। लड़के पीछे बाइक पे जा रहे हैं, बहुत हेल्पिंग है। आए रुके, पूछे कोई हेल्प चाहिए। 1-2 गाड़ी रोकने की भी कोशिश की कि आपके लिए हम गाड़ी रोकते हैं। मैंने कहा फिक्र मत करो, मुझे गाड़ी मिल जाएगी। और अगर नहीं मिली तो इधर ये सर्वोदय होटल है, आज रात का ठिकाना जो है वो यहीं कर लेंगे अगर ज़्यादा देर हुई तो। और नहीं तो फिर देखते हैं, कुछ ना कुछ गोधरा तक पहुंचने का रास्ता तो मिल जाएगा। अभी 3:15 ही हुए, 3:30, 3:45 हुए। मैं तकरीबन 2:15 से यहीं खड़ा हूँ, तो बहुत देर हो गई है। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि गोधरा तक कम से कम पहुँचने की लिफ्ट तो मिल जाएगी। इस वाली लिफ्ट ने अच्छा खासा इम्तिहान ले लिया है हमारा। 2 घंटे हो चुके हैं इसी जगह पे ब्रिज के पास खड़े खड़े, और कोई लिफ्ट नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी कोशिश करते रहेंगे। अभी जो है वो 4 बजे, तो मेरा इरादा ये है कि मैं शाम होने तक तो कम से कम लिफ्ट लेने की कोशिश करूं। और अगर शाम होने तक फिर नहीं मिलती है तो या तो पास में सर्वोदय होटल है यहीं रुकूंगा, या फिर कोई जो जीप चलती हैं उनको पकड़ के और गोधरा तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। हालांकि मेरा मूड नहीं है, मैं चाह रहा हूँ पूरा लिफ्ट लेके ही जाऊं, लेकिन नहीं, गोधरा तक जाना है। एक भाई साहब रुके, रुके तो सही, लेकिन उनको कहीं और जाना था। छोटा सा टेम्पो था, इनका रोकने में क्या है। बहुत सारी गाड़ियों पे ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रखते हैं। रुके, एक बड़ा सा ट्रक आ रहा है, दिखा हो आपको तो एक काम करते हैं, ट्रक को भी हाथ दे लेते हैं। अभी तक तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो होटल है पास में, इसमें ही जाके खाना खा लूँ और उसके बाद फिर लिफ्ट लेने के लिए ट्राई करता हूँ। तो फिर देखते हैं, अगर कुछ मिल जाए तो अच्छा है, वरना कुछ अभी भी ट्राई कर रहा हूँ। 5 मिनट और ट्राई करता हूँ, उसके बाद खाना खाने चला जाऊँगा। गोधरा ट्राई कर रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट और ट्राई करूँगा। खाना खा के ट्राई करेंगे लिफ्ट के लिए, अगर मिलती है तो। और नहीं तो मैं देखता हूँ होटल, खाना खाते मैं होटल देखूँगा, अगर यहाँ पे ठीक लगेगा तो यहीं रुक जाऊँगा। और अगर ठीक नहीं लगता तो फिर मैं गोधरा तक
जो छोटी छोटी जीप्स चल रही हैं, ऐसा कुछ चल रहा है, उनको लेके चला जाऊंगा। तो फाइनली बहुत देर के बाद मुझे एक और लोडिंग पिकअप में लिफ्ट मिल गई है। पिकअप में 1 मिनट भाई साहब, थोड़ा सामान रख लेता हूँ आगे। तो फाइनली 2 घंटे के इंतज़ार के बाद मुझे लिफ्ट मिल गई है, और इस बार मुझे लिफ्ट दी है हरीश भाई ने। हरीश भाई ने लिफ्ट दी है मुझे, और ये भाई गोधरा तक जा रहे हैं ना, गोधरा तक जा रहे हैं। तो फाइनली मैं आज गोधरा तक तो पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पे इन्होंने भी जो है टोल ले डाला। इस टाइम मैं आ गया हूँ गोधरा सिटी के अंदर। जो भाई साहब ने इस बार मुझे लिफ्ट दी थी, उनको गोधरा में अंदर आना था। मैं बाहर हाईवे पे उतरता, लेकिन हाईवे पे बिल्कुल भी ऐसा कोई भी लोकेशन नहीं थी जहाँ मैं उतर जाऊँ और जहाँ से मुझे कोई दूसरी लिफ्ट मिल जाए। इसलिए मैंने ठीक समझा कि सिटी के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ आप कुछ खा लेता हूँ, और फिर देखता हूँ हाईवे पे निकलने के लिए वापस रास्ता, और फिर देखता हूँ या तो कहीं लिफ्ट मिल पाई तो ठीक है, नहीं तो यहीं कहीं किसी होटल में कहीं रुक जाएंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है गोधरा का कोई गैरेज वाला एरिया है। चारों तरफ गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ ठीक हो रही हैं, गैरेजेस लग रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ। और ये आ गया है हमारा ऑमलेट पुलाव। खाने की जगह मिल गई ऑमलेट सेंटर। इसमें इन्होंने ऑमलेट पुलाव बना के दिया है, और दिख रहा है अच्छा होगा, उम्मीद है अच्छा होगा। तो भूख लगी एक और ले लूँगा। और पानी था यहाँ पे तो मुँह धोया अच्छे से, फ्रेश हुआ ज़रा। हम करते हैं खाना खा लेते हैं, और उसके बाद आगे का जो भी प्लान है वो मैं आपको खाने के बाद बताता हूँ। ये जी हमारा रूम। अभी कोई है नहीं इसमें बुकिंग। ये बेड मैंने ले लिया है, और भाई साहब हैं, इन्होंने 150 रुपये चार्ज किया इस बेड का। क्या नाम है भाई साहब? मुकेश भाई है, मुकेश भाई। और मुकेश भाई ऊपर छोड़ दो ना बैग, कोई टेंशन तो नहीं है? बैग है ना। तो मुकेश भाई को आईडी दे दिया है। पैसे अभी देने ज़्यादा टाइम? थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा हमारा हॉस्टल है, और लेकिन 150 रुपये में इन्होंने बेड स्पेस दिया है, तो बुरा नहीं है, अच्छा है। एक रात रुकने के लिए 150 रुपये आजकल के ज़माने में नॉमिनल है। तो मुकेश भाई को मैं दे देता हूँ पैसे, आईडी मैंने दे दिया है, और रूम भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो और फेयर भी अच्छे हैं मुकेश भाई यार, आपके 150 अच्छा है। क्या नाम क्या है अपने होटल का? सतलुज होटल, न्यू सतलुज होटल। तो आप लोग भी कभी गोधरा आए तो न्यू सतलुज होटल पे रुक सकते हैं। इनके पास 250 रुपये में जो है रूम भी है, और 150 रुपये में जो है वो डॉर्मेटरी बेड स्पेस है। 150 बहुत नॉमिनल लगा मुझे, तो मैं डॉर्मेटरी बेड स्पेस में ही रुक रहा हूँ। फाइनली मैंने ये सोचा कि शाम बहुत हो गई है, और मेरी जो लास्ट लिफ्ट थी उन्होंने मुझे गोधरा सिटी के अंदर छोड़ दिया था, और यहाँ से हाईवे काफ़ी दूर है। तो मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि मैं हाईवे तक टाइम पे पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा, और फिर टाइम भी शाम का हो गया था, क्योंकि बीच में आपको पता ही है 2-3 घंटे मुझे रुकना पड़ा था, एक जगह लिफ्ट नहीं मिली थी। तो फिर मैंने सोचा कि एक काम करते हैं कि यहीं पे रूम कर लेते हैं। 150 रुपये में मुझे बेड स्पेस मिल गया एक रात के लिए, और मैं गोधरा में हूँ इस टाइम। और अब कल सुबह जो है वो अपने आगे की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो जब तक के लिए गुड बाय।